नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से जारी रखे हुए होंगे। तो ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर्गत आज हम कक्षा 4 हिंदी की पुस्तक झिलमिल में से पाठ करेंगे। पहला पाठ का नाम है हमारा जादूगर यह कौन। ये कविता है एक प्यारी सी, पहले इसको पढ़ते हैं। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता। पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह कौन, ऐसे छुम मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता। दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन, धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता। सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर ये कौन, जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदें टपकाता। धरती को सरसाने वाला जादूगर ये कौन। तो देखो, सुनिए आपने प्यारी सी कविता। इस कविता के कवि राजनारायण चौधरी है। क्या आपने पता लगाया कि इस कविता में किस बारे में बात की गई है? चलो हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इसके जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ जानते। देखिए कविता में कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। ओझल, ओझल का मतलब है छिपा हुआ। चित्त, मन। जादूगर, जादू का खेल दिखाने वाला। नभ, आकाश। नवाता, झुकाता। पवन पंख, हवा रूपी पंख। सरसाने वाला, मन को खुश करने वाला। तो ये कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। चलिए अब हम इस कविता का सरलार्थ करते हैं। काली खुली जटाओं वाला। काली खुली जटाओं यानी जैसे कि किसी साधु की बाल खुले हुए होते हैं, उस तरह से जादूगर ये कौन, यह कौन जादू करने वाला है। कहाँ कहाँ से नभ में आता। नभ मतलब आकाश, कि पता नहीं कहाँ कहाँ से ये आकाश में आ जाता है और तरह तरह के करतब दिखाता है। पवन पंख पर उड़ने वाला, यह हवा रूपी पंखों से उड़ता है। जादूगर ये कौन, ये कैसा जादूगर है। ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता। ये ऐसे मंत्र तंत्र पढ़ता है कि सूरज को भी छिपा देता है। दिन को रात बनाने वाला जादूगर ये कौन, यह दिन को भी रात बना देता है, यानी अंधेरा छा जाता है, सूरज के आगे आ जाता है। ये कैसा जादूगर है। धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता। ये धरती के नज़दीक तक आ जाता है, जैसे कि हाथी अपनी सूंड हिला रहा हो। यानी किसकी बात हो रही है? बादलों की। सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर ये कौन, सबके मन को हर्षित करने वाला ये कैसा जादूगर है। जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता। आगे कवि कहता है कि जब जब भी बादलों का मन करता है, इसका मन करता है, इस बूंदे टपकने लगती हैं इससे। धरती को सरसाने वाला, ये धरती को की प्यास को मिटाता है। जादूगर ये कौन, ये कैसा जादूगर है। तो ये थी हमारी कविता जादूगर ये कौन, जिसमें कि बादलों का जिक्र किया गया है। इस कविता को आप अच्छे से पढ़ोगे और इसके शब्दों के अर्थ भी याद करोगे तो आपको इसका सरलार्थ करना है वो आसान हो जाएगा। अब इसमें जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए आगे उनको हम देखते हैं। कविता में जादूगर किसे कहा गया है। अब हम इस कविता में आए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जादूगर किसे कहा गया है, बताओ जादूगर किसे कहा गया है। जादूगर कहा गया है बादल को। किसे कहा गया है, हम लिखेंगे कविता में
बादल को जादूगर कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखो, जादूगर कैसा दिखाई देता है? ये दूसरा प्रश्न है, जादूगर कैसा दिखाई देता है? जादूगर काली काली जटाओं वाला दिखाई देता है, बड़ा सा दिखाई देता है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है हमारा, जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? तो कविता में बताया गया है कि जादूगर अनेक तरह के करतब दिखाता है। अगला प्रश्न है, सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा गया है? सोचो और बताओ, बादल को जादूगर क्यों कहा गया है? जादूगर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह तरह तरह से अपने रूप बदलता है, धरती की प्यास बुझाता है, बारिश करता है और अपने आकार भी बदलता रहता है, तो इसलिए इसको जादूगर कहा गया है। तो ये हमारी कविता है, जादूगर ये कौन। इस कविता को आप अच्छे से याद करेंगे, इसके शब्दार्थ याद करेंगे और प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे और लिखेंगे।